शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एलजेपी बना बागी नेताओं का घर। भारत सरकार ने शौर्य मिसाइल की तैनाती को दी मंजूरी। चीन कर रहा है ताइवान के खिलाफ बड़ी साजिश। भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूत बनाने की तैयारी। शाहीन बाग में सीएए विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़क को महीनों तक बंद करके रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में लोगों के विचार होने चाहिए, लेकिन सबकी अपनी एक मर्यादा होती है जिसको लांघना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। बिहार विधानसभा चुनावी संग्राम में बागी नेताओं की गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है कि ज्यादातर बागी नेता लोजपा की शरण में जाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली एलजेपी इस बार एनडीए के साथ होकर भी साथ नहीं है और इसलिए एनडीए के बागी नेता एलजेपी का दामन थाम रहे हैं। बागी नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान की कार्यनीति से वो काफी ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि जल्द ही जेडीयू और बीजेपी के कई नेता एलजेपी में शामिल हो सकते हैं। लद्दाख पर भारत चीन सीमा के बीच बढ़ते विवाद के बाद आखिरकार भारतीय सरकार ने सीमा पर शौर्य मिसाइल को बेड़े में शामिल करने का फैसला कर लिया है और तैनाती की मंजूरी दे दी है। शौर्य मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की गई थी BA-05 मिसाइल की भूमि संरक्षण में। ये मिसाइल 700 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को खात्मा करने की क्षमता रखती है। 3 अक्टूबर को ओडिशा के बालासोर में शौर्य मिसाइल का किया गया था सफल परीक्षण। अमेरिका और ताइवान के बीच मजबूत होते रिश्ते। ताइवान के पड़ोसी देश चीन को रास नहीं आ रहे हैं। चीन जल्द ही ताइवान को सबक सिखाने के लिए बड़े हमले की तैयारी कर सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से कहा गया है कि ताइवान को रोकने का एक ही तरीका है और वो है युद्ध। बता दें कि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ताइवान को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है, जिसके कारण चीन ताइवान पर नजर नहीं उठा रहा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग रैकेट में शामिल होने के आरोपों में करीब 1 महीने से जेल में बंद और सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वो मुंबई की भाईखला जेल में बंद थी। एनसीबी ने जमानत मिलने पर जताया था विरोध, लेकिन कोर्ट रिया को आरोपी सेक्शन 19, 24 और 27A की दोषी नहीं मानती है, क्योंकि ना तो रिया के पास से कोई ड्रग बरामद हुआ और ना ही सुशांत के घर से। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और उनके जापानी संरक्षक तोशिमित्सु मोटगी के बीच टोक्यो में एक अहम रणनीतिक वार्ता हुई। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर बात की और साथ ही द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी से लेकर रक्षा साझेदारी समेत अनेक मुद्दों पर दोनों देशों ने सहयोग भी बढ़ाया और साथ ही आपस में चर्चा की। कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस लौट आए हैं। ट्रंप सैन्य अस्पताल से अपना इलाज करा रहे थे और साथ ही वो वहां से अब लौट चुके हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर सुनाई है। पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं ट्रंप ने कहा कि कोरोना को खुद पर हावी ना होने दे, सकारात्मक रहें। बता दें कि ट्रंप के संक्रमित होने के बाद से ही राष्ट्रपति चुनाव को रद्द करने की अटकलें शुरू हो गई थी। यूपी के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद उसे जातिवाद का रूप देकर दंगे कराने की साजिश को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा खुलासा पहले ही कर दिया था, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल पीएफआई संगठन कर रहा था दंगे कराने की साजिश। पीएफआई संगठन का अध्यक्ष अब्दुल सलाम केरल राज्य सरकार में राष्ट्रीय विद्युत बोर्ड में वरिष्ठ सहायक कम कैशियर के पद पर तैनात है। इस संगठन पर दंगों के लिए फंडिंग का आरोप पहले से ही लगता आ रहा है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पिता की मौत के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे यूपी के 2 मुक्केबाजों को सुनील चौहान और साथ ही उनके तीरंदाज भाई नीरज चौहान को 5-5 लाख रुपए देने का वायदा किया है। दोनों के पिता इनके परिवार का एकमात्र सहारा थे, जिनकी मौत कोरोना के कारण हो गई है, जिसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय वेलफेयर फंड की तरफ से दोनों को आर्थिक मदद दी गई है। नीरज ने तीरंदाजी चैंपियनशिप 2018 जीती और साथ ही सुनील ने खेलो इंडिया गेम्स 2020 में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था।
बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर को कोरोना संक्रमण होने के बाद से अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। अर्जुन कपूर ने कहा कि फाइनली उनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है। अर्जुन कपूर ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण बेहद ही खतरनाक है, इसे गंभीरता से लें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।